वेलकम टू माय चैनल। और आज भाई लोग जा रहे हैं ज्वाला जी। इसमें मनु भाई अपने साथ है, रिनो भाई और 2 बंदे अभी चल रहे हैं गाड़ी में। तो आज आपको हम एक लग्जरी दिखाएंगे यहाँ से शिमला से हिमाचल की जो यात्रा है ज्वाला जी का, वो आपके साथ शेयर करेंगे। तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय माता दी, बाम बाम बोले। और अब हम चल पड़े शिमला से, तो लक्करदार से निकले हैं अब हम आगे की तरफ। तो हसीन वादियों को देखते हुए शिमला की इस हसीन सड़कों में निकलते हुए हम चल पड़े हैं ज्वाला जी की तरफ, माँ भगवती का आशीर्वाद लेने और माँ भगवती को अपने प्रांगण में लेकर आने के लिए कि माँ भगवती का आशीर्वाद हम सबको प्राप्त हो सके। तो कुछ ऐसा नज़ारा है हमारे शिमला का, जो कि आजकल धुंध की वजह से थोड़ा दिखना कम हो गया है, क्योंकि काफ़ी दिनों से नहीं आई है और मौसम भी अच्छा नहीं है, लैंडस्लाइड भी चला हुआ है। तो हम भी थोड़ा रिस्क लेके जा रहे हैं, पर माँ भगवती का आशीर्वाद रहेगा तो सफलतापूर्वक सफ़र आनंदपूर्वक रहेगा और बहुत ही मनोरंजक रहेगा। तो अब हम थोड़ी देर में तारा हॉल के पास पहुंचेंगे। मौसम आप लोग देख ही रहे होंगे। तो भाई लोग दोस्तों जय माता दी, आराम से बैठे हैं, तो बाबा लोग चल पड़े हैं, एंजॉय भी कर रहे हैं, मस्ती भी कर रहे हैं और सफर का आनंद भी ले रहे हैं। तो आप लोग देख ही रहे हैं। तो आप सभी पीछे से सीटें हटा दी है, भगवती जी को भी लाना है और दर्शन करें पूरी सेवा के साथ, ईमानदारी के साथ, निष्ठा के साथ माँ भगवती को लेके आना है। और ये रोड इस टाइम हम टूटू के आसपास है और यहाँ से कुछ किलोमीटर आगे शिमला की बाउंड्री ख़त्म हो जाती है और सोलन डिस्ट्रिक्ट शुरू हो जाती है। तो ये हमारा चेक पॉइंट है जहाँ पर एक सिस्टम चलाया था नए एसपी साहब ने कि 1 मिनट रोक कर गाड़ियाँ आगे भेजी जाएगी। तो ये वही पॉइंट है, यहीं पर ही कैमरेस लगे, यहीं पर ही आपकी चेकिंग होती है, जो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट या धर्मशाला पठानकोट जम्मू से गाड़ियाँ वाया हमीरपुर होकर आती है। और इसके बाद पहुँचेंगे और यही सफ़र सीधा ज्वाला जी तक चलेगा हमारा। थोड़े रोड भी कंजस्टेड है और फास्ट लेन की भी थोड़ी दिक्कत रहती है, तो इसलिए स्लो मोशन में एकदम देख के आगे पीछे देख के ही फास्ट लेना चाहिए। और रोड आप देख ही रहे, हर जगह धुंध ही धुंध फैली हुई है। नेचर और पेड़ पौधों जो कि इस समय अपनी सुंदरता के साथ निखरे हुए और एक आकर्षण का केंद्र भी है, क्योंकि अब जिस तरह समय बदल रहा है तो ब्यूटी भी कम होती जा रही है। नेशनल हाईवेज के लिए पेड़ काटे जा रही है। सिंगल रोड तो है पर ब्यूटी के साथ, एक सुंदरता के साथ है। उसके बाद पहुँचते हैं माँ भगवती के दरबार पे, यहाँ पर माथा टेकते, चाय पीते हैं और चलते हैं फिर से सफ़र पर। और सफ़र शुरू हो गया है हमारा चाला घाट से आगे। और ताला घाट पहुँचते ही एक ढाबा आता है, झरना भोजनालय, जो कि बहुत ही फेमस ढाबा है। कभी आप भी आए तो ज़रूर यहाँ पर खाना खाएं। सोलन की पहचान है और बहुत ही अच्छा खाना यहाँ पर बनता है। तो हम भी यहाँ रुके हैं, तो वो सभी तो पार्क को चले गए, मैं गाड़ी लगाकर अब बस पार्क की तरफ निकल रहा हूँ और खाना खाना शुरू किया है। खाना बहुत टेस्टी था, सभी ने खाया, बहुत मज़ा भी आया। और खाना खाते हुए हमें 3 या 4 टाइम तो सैलड ही दिया है, जो कि वो खुद भी परेशान हो गए थे देते देते। तंदूरी रोटी थी और खाना खाने के बाद हमारे पिंकू जी थोड़ा स्लो खाते, तो वो थोड़ा सा टाइम लेकर अब उठे हैं। उन्होंने जैसे ही खाना खाया हाथ धोए, हमने पैसे दिए और हम यहाँ से निकलने के लिए तैयार। और रिनो भाई सबसे आगे और चलने की तैयारी, और उन्होंने हाथ पहुँच दिए हैं और अब बैठेंगे गाड़ी की तरफ चलते हुए। और अब हम चल पड़े हैं ताला घाट से, एक रोमांचक सफ़र की और माँ भगवती के दर्शन लेने के लिए, और सफ़र का आनंद भी ले रहे हैं। बहुत ही अच्छा सफ़र है। बस ओवरटेक वहीं करें जहाँ आपको लगे, ऐसे मोड़ों पर ओवरटेक ना करें, ये थोड़ा सा रिस्की था। उनके आगे ट्रक भी था, तो जनाब मान नहीं रहे थे और जनाब पीछे बैठे, थोड़े थक भी जाते हैं ऐसे भाई लोगों के अभी शिमला से लेकर सेटिंग नहीं हो पाई है, बैठ के कुछ और फील है।
तो कई लोग देख रहे हैं और थोड़ी देर में हम दाला घाट क्रॉस होंगे और उसके बाद चलेंगे फिर से दाला घाट से कहीं आगे जाकर कुछ ज़रूर छोटा मोटा खाएंगे। स्पीड के साथ चल पड़े हैं मनु भाई, रीनू भाई, पिंकू भाई थोड़ा सा थक गए पिंकू भाई तो सराहना लेकर लेट गए अब कि रिलैक्स कर लिया जाए, क्योंकि पीछे बैठना थोड़ा कठिन भी लगता है, थोड़ा स्ट्रेस फील भी होता है, ऊपर से सेटिंग प्रॉपर नहीं हो पाती। गद्दे तो बिछा रखे हैं पर थोड़ी सी परेशानी महसूस होती है। तो ये देखिए दाला घाट का सफ़र। और इसके बाद हम रुकते हैं खीरा खाने के लिए। ये ब्रह्मपुत्र से आगे एक जगह है नलवार, यहाँ आपको हमेशा खीरे सब्जियाँ हमेशा ताज़ी मिलेगी जो इन्होंने अपने खेतों में लगा रखी है। तो हमने भी खीरा खाया यहाँ बैठ कर और टेस्टी था। खीरा खाने के बाद जैसे ही खीरा खा के हम लोग सभी फ्री हुए, उसके बाद हम निकलने की तैयारी पे। और भाई देख रहे हैं कि खीरा कैसा है, तो फ्रेश खीरे थे। भाई ने खीरे तोड़े, उसके बाद हमें छील कर काट कर दिए, वो हमने खाए और चल पड़े मार्कंडेश्वर की। ये है मार्कंडेय मंदिर। मार्कंडेय जी यहाँ पर विराजमान है और एक तीर्थ स्थान भी है, जैसे गंगा हरिद्वार है वैसे ये भी तीर्थ स्थान है। यहाँ पर भी नहाने का, स्नान करने का एक महत्व है। तो हमने भी यहाँ पर स्नान किया, एक दो क्लिक्स लिए और नहाते हुए थोड़ी सी मस्ती भी की। और नहाते नहाते कुछ कॉम्पिटिशन्स भी शुरू हो गए, जिसमें मनु भाई और पिंकू भाई कॉम्पिटिशन्स में थोड़ा सा ठंडे पानी में स्नान किया और स्नान करने के बाद छोटा सा क्लिक लिया मार्कंडेश्वर की नगरी में, थोड़ी सी मस्ती की, चाय पी, पकौड़े खाए और मार्कंडेश्वर जी के दर्शन के बाद चल पड़े हम ज्वाला जी को। ज्वाला जी के दर्शनों के लिए हम उत्सुक और यहाँ से चलते हुए माँ भगवती के दर्शनों के लिए एक अलग सा मौसम महसूस करते हुए, थोड़ी सी गर्मी क्योंकि शिमला में ठंड थी, थोड़ी धुंध भी थी, तो यहाँ पर गर्मी भी काफ़ी थी, तो एंजॉय भी कर रहे थे, साथ साथ भाई लोगों कर रहे थे, मौसम का मज़ा भी ले रहे थे। तो अब हम पहुँचने वाले हैं थोड़ी ही देर में कुमारनी, थोड़ा बाजार में ट्रैफिक इधर ज़्यादा रहता है। अंदर है और बिलासपुर ये देखो ये गया आपका सरका घाट डिस्ट्रिक्ट है। तो 40 किलोमीटर हाईवेज तो बने हैं पर बहुत पेड़ भी कटे हैं। मंडी के लिए भी आप जा सकते हैं यहाँ से। और ये है कुमारवी, सुंदरनगर मंडी आप जा सकते हो। एक तरह से सिटी ये हम आगे ज्वाला जी के लिए एक या दो शॉप्स, 3 शॉप्स होती थी, तो आज की डेट में ये एक सिटी का रूप ले चुकी है। और यहाँ की चौक भी काफ़ी बिजी रहती है, ऑल टाइम्स ट्रैफिक यहाँ पे रहता ही रहता है। और जिस तरह समय बढ़ रहा है तो ट्रैफिक बढ़ेगा ही। तो यहाँ भी नेशनल हाईवे के लिए ये रोड निकल जाएगा थोड़े दिनों में, नेशनल हाईवे बनेगा और यहाँ से सरका घाट को आप जा सकते हो। ये रोड मंडी को भी जा सकता है, तो आप सभी कभी आए मंडी की तरफ लेट हो रहे हो तो यहाँ से भी आप शॉट मार सकते हो। तो हमीरपुर की तरफ से अगर आप आते हो तभी, शिमला की तरफ से तो आपको बाया जुखाला या घाघस होकर ही जाना सही रहेगा। और ये कुमारवी बाज़ार, गाड़ी हमारे आगे चली और ट्रैफिक आप देख ही रहे। और हमीरपुर पहुँचे हम भोटा से आगे, तो वहाँ पे हमने अंकल जी के साथ बैठकर सोडा पी और अंकल जी की कुछ बातें सुनी। भाई लोगों ने अपने लिए बेड लगाया और राजा की तरह बेड पर बैठे और फुल रिलैक्स करते हुए, और इसके बाद करते हम नेक्स्ट चलने की तैयारी और चल पड़े हम ज्वाला जी। और रोड आप देख ही रहे हैं। और यहाँ है मटन सिद्ध श्री हनुमान जी, एक सिद्ध प्रसिद्ध मंदिर है हमीरपुर में। जैसे आप हमीरपुर पहुँचने वाले हो, उससे 2 या 3 किलोमीटर पीछे ये मटन सिद्ध महाराज है, श्री हनुमान जी का मंदिर, जो कि बहुत ही सिद्ध है। और फिर चल पड़े हम आगे, यहाँ से बाईपास होकर निकलेंगे हम। तो बाईपास के बाद हम आपको मिलता है, बाईपास से निकलने के बाद हम पहुंचेंगे नेशनल हाईवे, जो कि बाईपास अभी हमीरपुर में बना है। और उस बाईपास से निकलेंगे हम सीधे पक्का ब्रो में मिलते हैं हमारे को एक खास बंदे। रोड आप देख ही रहे हैं, मौसम बेशक थोड़ा ठंडा यहाँ पे ऐसा लग रहा है, पर बहुत गर्मी है। गाड़ी में AC चल रखा है, और जो कि हमने कभी शिमला में तो चलाया नहीं है। शिमला में तो हम सिर्फ
हॉट ये तो भाई बात जब हम नहीं है। डीजल लगा लेंगे गाड़ी में। पर यहाँ पर हमने AC भी यूज़ किया है अपनी गाड़ी का, जो कि हमारे को बहुत वो लगता है कि AC में रहना। शीशे, हम तो शीशे खोल के बैठने वालों में हैं, क्योंकि हमने यहाँ तक AC यूज़ नहीं किया। या तो चंडीगढ़ जाएंगे तब यूज़ करते हैं, या कभी दिल्ली या नीचे को कहीं भी जाएंगे तो ही। और देख ही रहे आप, ये बाईपास है हमीरपुर का, जो कि नया ही बना है कुछ सालों में। और ये नज़ारा है, ठीक है, तो बाईपास और काफ़ी अच्छी लोकेशन में पहाड़ी काटी गई है। सप्पड़ बोला जाता है जिसे हम पत्थर हो गए थे, ये सप्पड़ होता है। जिस टाइम काट कर ये नाला ही था, एक तरह से नाला वाली जगह थी, तो यहाँ कोई बसता भी नहीं था। तो आज की डेट में दुकानें भी हैं, घर भी है, और काफ़ी फ़ायदा भी हुआ। हमीरपुर सिटी का जो ट्रैफिक है वो भी कम हुआ है, और एक आनंद में पल भी है ये हमीरपुर। देखिए आप, यहाँ पे झरना, ये पूरी पहाड़ी काट कर ये बाईपास बनाया गया है। और तिलक के पीछे कुछ राज नजर आ रहा है महाराज। निगाहें नीचे सर को झुकाए बैठे हैं, एक आप ही है जो इस यकू का दिल चुराए बैठे हैं। क्या बात है, यकू 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 यही है। आज कहाँ है मेरी चंद्रकांता? सनी को मनी चाहिए, मुझे चंद्रकांता चाहिए। यही है मेरी चंद्रकांता से। दो भाई को यकू यकू यकू। ये बढ़िया है, यकू यकू। और तरक्कियां हो जाए मेरे भाई की। जय नीचे शंभू। यूं ही चमकती रहीं। जय शंभू। और इनके साथ मस्ती करने के बाद चल पड़े हम हमीरपुर से ज्वाला जी की ओर, और वहाँ से घूमते हुए पहुँचते हैं हम कालेश्वर महादेव, जो कि आज की डेट में देखा जाए तो फुल फ्लड से भरा हुआ है। बहुत पानी आ चुका है कालेश्वर महादेव में। ये पंचतीर्थी है, यहाँ पे 5 नदियों का पानी आता है, और ये नहीं पता कहाँ से आता है। और यहाँ पे स्नान का बहुत महत्व है, जैसे गंगा में है, मार्कंडे जी में, वैसे ही पंचतीर्थी का भी अपना महत्व है। यहाँ पर स्नान करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, और एक पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर आती है। तो यहाँ पे स्नान करने के बाद, थोड़ी सी मस्ती करने के बाद, पानी में थोड़ा सा एंजॉय करने के बाद पानी में हम चलते हैं कालेश्वर महादेव, कालीनाथ जी के दर्शन करने। और ये कालीनाथ जी का ग्राउंड, जो कि आज मैं देख रहा था तो पानी में भर गया है सारा ही। तो यहाँ पर गाड़ी लगाने के बाद चलो हम थोड़ा सा निकलते हैं कालीनाथ मंदिर की तरफ। ये डॉगीज़ जो हमारे साथ खेलने आ गए, तो इनके साथ 1-2 भाई ने खेलने की कोशिश की, पर उन्हें समझाया गया कि ये खाते भी है, तो अगर काट ना ले तो इन्हें छोड़ दिया गया। फिर चलते हैं हम कालीनाथ मंदिर की तरफ, और ये मंदिर का रास्ता कालीनाथ जी, जहाँ माँ गौरा और शंकर भगवान दोनों विराजमान हैं। माँ काली खुद यहाँ पर विराजमान है। तो कालीनाथ जी के दर्शनों के लिए हम चले, मंदिर की तरफ पहुँचते हैं। मंदिर के गेट के पास यहाँ पर हमने कालीनाथ जी के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। साथ ही साथ ये एक तीर्थ भी है, जहाँ पर श्रद्धालु बहुत उत्साह के साथ आते हैं। और यहाँ पर एक मेला भी लगता है, कालेश्वर महादेव का मेला। तो ये बिल्कुल आपका जो गर्ली हेरिटेज है उसके सामने ही है। चंपापतन भी यहाँ सामने ही है, और ये कालेश्वर मंदिर, थोड़ी सी झलक आपको दिखाऊंगा। बाबा जी यहाँ विराजमान हैं। यहाँ पे कई साधु संत जो सेवा में लगे रहते हैं, तो वो सभी हमें दिखेंगे। और बहुत ही अच्छा स्टिकर महादेव माँ भगवती का। और अब हम चलते हैं अंदर कालेश्वर महादेव मंदिर के अंदर। मंदिर में हमने किए हैं कालीनाथ जी के दर्शन, जो कि पिंडी रूप में यहाँ विराजमान है। माँ पार्वती संग, जो माँ पार्वती है वो यहाँ पर काली रूप में विराजमान है। और ये कालेश्वर महादेव मंदिर, कालीनाथ जी, चलो उसके अंदर मोबाइल ले जाना वर्जित है, तो इसलिए हमने बाहर से इनकी छोटी सा क्लिप बनाकर आपको दर्शन करवाने की सोची। और ये कालीनाथ जी के दर्शन। और ये जो नदी आप देख रहे हैं, ये है ब्यास, जो कि आज अपने रुद्र रूप में है, क्योंकि हिमाचल में इतनी बारिश हो रही है कि पानी का जो जल स्तर है वो इतना बढ़ गया है कि डैम्स खोलने वाले हैं। तो ये है हमारा ब्यास, जो कि ये अद्भुत नज़ारा है इस समय का। तो कुछ आनंद ये आती है पर इन्हें दौड़ से कालेश्वर महादेव ब्यास आती है रोहतांग से, जो कि हाँ मंदिर के दर्शन रोहतांग से पंडो से डाइवर्ट हो जाती जो है आप वो देख रहे हैं, ये बहुत ही कांगड़ा की प्राचीन तरफ मंदिर है। कांगड़ा से आती है। फिर कुछ पेड़, कुछ किले यहाँ पर पांडवों के द्वारा बनाए गए हैं। कालीनाथ जी ये पांडवों के द्वारा ही विराजमान है यहाँ पर। और आप देख ही रहे हैं,
लिखा भी क्या है कि नदी के स्थान पर पानी का बहाव है ज़्यादा आता है, तो इसलिए यार भाई ये तो यहाँ आता है, मंदिर में छूता है पानी आगे ना जाए। हाँ जी भाई जी, शिवलिंग का स्नान करा के जाता है ये। मेरी कालीनाथ जी के दर्शन किए, व्यास का रुद्र रूप देखा और भगवती माँ काली के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त किया। और उसके बाद हम यहाँ से आहिस्ता आहिस्ता चलने लगे सभी देवी देवताओं के दर्शन करके। यहाँ पे शंकर भगवान विराजमान है और शिव पीपल के पेड़ के नीचे विराजमान है। शिव की शक्ति है, तो यहाँ पे कभी ऐसे जल देखा नहीं हमने। ये रास्ता है ऐसे पास को, पर यहाँ पर ईश्वरी जल है और पानी पानी हो रखा है। व्यास नदी अपने रुद्र रूप में। यहाँ से नीचे भी ऐसे हम जा सकते थे, पर रास्ता बंद किया हुआ है। और यहाँ पर कुछ क्लिक्स लिए हमने, कुछ पिक्स लिए कि देख सके। और कालीनाथ जी के दर्शन करने के बाद हमने माँ भगवती के भी दर्शन किए हैं, जो कि आपको दिखेंगे। ये है रुद्रलिंग जो यहाँ पर विराजमान है। रुद्र की पूजा की जाती है, अभिषेक किया जाता है, रुद्र अभिषेक किया जाता है। अभी सफाई हो रही थी यहाँ पर, तो थोड़ा सा क्लिक ले सके। शंकर जी विराजमान रहते हैं और माँ भगवती जो काली रूप में विराजमान है और प्राचीन मूर्ति है। तो कालीनाथ जी के दर्शन करने के बाद हम चलते हैं चंपापतन। चंपापतन आपने सुना ही होगा, एक कांगड़ा में चंपापतन जगह है, क्योंकि बहुत ही अद्भुत जगह है। यहाँ से हर तरफ का नज़ारा देखने को मिलता है। और ये जो पुल है, यहाँ तक पानी आता है, जो कि आजकल बरसातों में चढ़ रखा है। तो यहाँ पर दर्शन देखने के बाद हम चले पिज़्ज़ा खाने। करली में एक पिज़्ज़ा वैन है। यहाँ पर कुछ युवा जो HM करके फ्री बैठे थे घर में, उन्होंने कुछ अपना दिमाग लगाकर यहाँ पर पिज़्ज़ा वैन खोल रखी है। ये देखिए, यंगेस्ट जो कि बहुत ही मतलब क्रिएटिविटी से काम करते हैं और बहुत ही अच्छा पिज़्ज़ा बनाते हैं। तो कभी आप भी आए तो ज़रूर यहाँ पर खा के जाए। और इसके बाद चल पड़े हम ज्वाला जी की तरफ। और भाई लोगों अब हम हमारे को चंपापतन के पास ही होने लग गया था। तो रात को हम निकलते हैं यहाँ से, शॉर्टकट जाता है एक चंपापतन से ही सीधा ज्वाला जी को। तो शॉर्टकट में हम चल पड़े हैं। थोड़ा रोड तो ख़राब था, पर ये हम कालेश्वर महादेव से एक लिंक रोड से ज्वाला जी की तरफ जा रहे हैं। इस रास्ते से हम चलते हुए माँ ज्वाला जी के दर्शनों को पहुँचने के लिए नियर अबाउट 5 to 6 किलोमीटर यहाँ से ज्वाला जी है। तो यहाँ से चलना शुरू किया हमने सब ने। ये पंडित जी करते बनाते सॉन्ग सुनते हुए और चल पड़े हम चंपापतन। थोड़े भाई लोग भी भाई लोग पीछे सारे बैठे हुए हैं, कोई सोया नहीं। सीटिंग भी आप देख रहे हो कि चेंज हो गई है। लाला जी आगे है और रेनू भाई ने अपनी सीट नहीं छोड़ी है। तो सफ़र का आनंद तो लिया, पर थोड़ी थकावट भी हो जाती है सफ़र में, क्योंकि बिना सीट के बैठना थोड़ा मुश्किल होता है। तो यहाँ से हम पहुँच गए ज्वाला जी। ज्वाला जी में जाते हैं रूम देखने, और रूम तो पसंद आ जाता है। पर इस तरह हम हिमाचली है और लोकल है, तो हम ऐसा है ना, रात को भी प्रॉब्लम। ये 5000, 6000, 9000 रेट इन लोगों ने रूम्स के लगा रखे ज्वाला जी में, तो वो हमें ज़्यादा लगा। तो रूम तो हमने देखा, रूम तो काफ़ी हद तक अच्छा था, पर बात करनी पड़ेगी, काफ़ी कॉस्टली था। तो हमें सिर्फ 6 या 7 घंटे रुकना था। तो हमने इस रूम को ड्रॉप करने की सोची, क्योंकि अगर इन चीज़ों का ही फील लेने लगेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं। हिमाचल में आके इतना पैसा देना पड़े, हिमाचल का हो गया तो कोई नहीं, एक ही मज़ा नहीं है। तो हमने यहाँ पर रूम तो देखा, पसंद भी आया, पर हमने लिया नहीं क्योंकि कॉस्टली था काफ़ी। तो यहाँ पर एक आधा छोटा सा क्लिक मैंने ज़रूर किया लिफ्ट में, जो दिखाने गए थे उन्हें लिया। फिर उसके बाद गए हम इस होटल में, जहाँ पर लिखा था गुड वाइब्स ओनली होटल लकी, जहाँ पे हमें 1000 में 5 बेडिंग रूम मिल गया। और हम 5 ही बंदे थे, तो आराम से रिलैक्स होके यहाँ पर रूम ले लिया। और लड़के भी अच्छे थे, उन्होंने पूरी ऑल फैसिलिटीज़ हमें अवेलेबल करवाई। तो रूम लेने का बहुत अच्छा और नज़ारा यहाँ से काफ़ी अच्छा था। ज्वाला जी टेम्पल के लिए रास्ता यहाँ से सिर्फ 20 मीटर्स ही है। तो यहाँ पर रूम लिया हमने। उसके बाद हमने रूम लेने का सीधे हम ऊपर मंदिर की तरफ चले गए, क्योंकि हमने अभी सामान लेना था, जो कि कल जागरण में लगना था। तो हमने अपना टाइम बचाने के लिए सुबह का अभी रूम ना जाके पहले सामान लेने के लिए मंदिर की तरफ चले गए,
जहाँ पे माँ भगवती के दर्शन हमें लाइव ही हो गए थे। तो हमने यहाँ पे प्रणाम करके थोड़ा ज्वाला लेके थोड़ा बहुत घूम के माँ ज्वाला जी के प्रांगण में प्रणाम करके थोड़ा सा आनंद प्राप्त किया और उसके बाद वापसी होटल की तरफ आ गए। भाई ने एक फ़ोटो क्लिक किया आते हुए और अंकल जी के साथ बोलकर एक मीठा पान सभी ने खाया। तो अंकल जी ने हमें बताया भी कि इस पान में क्या क्या वो डाल रहे हैं और बहुत ही टेस्टी पान अंकल जी ने हमें बना कर खिलाया, जिसका हमने काफ़ी टाइम तक आनंद लिया। काफ़ी कट्ठा भी डलवाया गया। उसके बाद मनु जी के लिए छोटा सा देख लीजिए सरकस का शेर मुक्ता लिया, जिसको जी ने नाच शेर हल्का सा शेर को भूख लगी है, देखो अपना पेट घुमाया और उसके बाद पहुँच गए रूम में रिलैक्स किया। रिलैक्स करने के बाद हम चले गए खाना खाने। यहाँ पर अंकल जी के पास हमने खाना खाया जो कि काफ़ी टेस्टी था, काफ़ी मज़ा भी आया। तो आप भी कभी आए तो ज़रूर अंकल जी की शक्ल देख लो। अंकल जी खुद भी ऑनर और खुद भी बनाते हैं। तो अब बैठ गए खाना खाने। तो मैं और टीम को ने तो खा लिया था, तो भाई लोग बैठे हुए थे, चपाती का वेट कर रहे थे। भाई लोगों ने खाने का फुल आनंद लिया और खाना खाते भाई मस्ती कर रहा था। उसके बाद चले गए हम रूम में जाके सबसे पहले एसी ऑन किया गया और एसी ऑन करने के बाद हम तो घुस गए बेड में। तो बेड में अपनी अपनी जगहें संभालते हुए भाई ने जगह संभाल ली थी। तो उसके बाद रीनू भाई आने थे, रीनू भाई भी आए और अपने रिलैक्स होके बिस्तर में सोने लगे। उसके बाद हम सभी थोड़ी देर गप्पे गुप्पे मार के किसी खप्पे पा के थोड़ा बहुत इंजॉय करके अपने अपने बिस्तर में पढ़ने लग गए और फुल इंजॉय करते हुए सुबह 4 बजे उठ गए। 4 बजे उठ के सबसे पहले मैं उठा, मैं नहाया धोया और सीधा बाहर को निकल गया, क्योंकि मुझे पता था ये सभी तभी उठेंगे जब इन्हें पीने को चाय मिलेगी। तो दरवाज़ा खुलवाने के लिए मैं खड़ा हूँ यहाँ पर। भाई आ रहे हैं अभी, भाई को आवाज़ दी गई थी, भाई आएंगे। उन्होंने शटर खोलना था, उन्होंने शटर खोला और भाई चला गया बाहर। माँ ज्वाला जी के दर्शन भी हो गए सुबह सुबह 4:45 और साथ ही साथ भाई चला चाय भी लाई गई। चाय लेने के लिए चल पड़े हम। तो इसके बाद चलेंगे हम ज्वाला जी थोड़े बहुत मंदिर, ध्यान धोती और कुर्ता पहनकर और ज्वाला जी के लिए सुबह जल्दी तैयार होते हैं। 6 बजे हमें जोत मिल जाए, पर हमें 7 भी बज ही जाने थे। तो ये देखिए माँ भगवती जी का सूर्य के दर्शन जो सुबह हमने 4:30 बजे कर लिए थे। और 4 बजे चाय लेके मैं आ गया रूम में, 1-2 फ़ोटो क्लिक्स किए और उसके बाद हम सभी निकल चले मंदिर। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। हम पहुँचे गाड़ी के पास डिवोशनल लाइफ। तो अब आपको दिखा रहे हैं हम सुबह का गाड़ी के पास माँ ज्वाला जी के। चलने लगे मनु भाई, जो कि मेरे बाद ही नहा गए थे। यहाँ पर माँ भगवती थोड़ा सा रूप में विराजमान है। था तो अब हम हल्का चल पड़े हैं और बिल्कुल भी रश नहीं। मनु भाई मतलब अच्छे दर्शन भाई पीछे आ रहे हैं, 2 बंदे भी नहा रहे हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता सभी 6 बजे को हम तैयार होकर रश नहीं है यहाँ पे। ज्वाला जी माँ भगवती के दरबार में पहुँचेंगे। रोड से इस बार ठीक नहीं है, तो जनता इतनी चली माँ भगवती के दर्शन करके तो थोड़ा सा नज़ारा देखने के बाद हम फिर चलेंगे शिमला की तरफ। कोशिश कर रहे थे कि बाकी सब भी देखते हैं पर वो सभी अभी क्या चलता है। जय माता दी। हम लोग पहुंच गए अपनी पार्किंग जहाँ पे हमने गाड़ी लगा रखी थी। तो गाड़ी को सजाने का काम शुरू हो गया। गाड़ी में जगह मिल गई कि किस तरह माता को कहाँ विराजमान करना है और किस तरह से हमने बैठना है। उसके बाद पहुँचते हम ज्वाला जी में कुछ दुकानों में हल्का फुल्का सामान लेकर चुम्मा वगैरह लेकर हम चल पड़े मंदिर में हमें मिलना था गौरव भाई ने, जिन्होंने हमारी करवाई थी पूजा। तो हम पहुँचे मंदिर के प्रांगण में। मंदिर के प्रांगण में 2 क्लिक्स लिए हमने, शंकर जी के दर्शन किए और उसके बाद मिले गौरव भाई से। गौरव भाई ने हमारे साथ ज्वाला जी में पूजा अर्चना करने के बाद भाई ने मौली वगैरह बांधी, हमें जोत दी और पूजा अर्चना मौली के बाद गौरव भाई जी से हमने आशीर्वाद लिया और जोत को लेकर मैं पहुंच गया परे, जहाँ पर माँ भगवती के लिए भोग बनता है।
रसोई के दर्शन, क्योंकि भाई ने बोला था कि प्रथम भोग हमने आपके लिए रखा है, तो वो लेकर हम चल पड़े शिमला के और भगवती को लेकर आस्थान की ओर शिमला एंजॉय करते हुए माँ भगवती का ज्वाला का ध्यान करते हुए और देवी का ध्यान करते हुए बोलो ज्वाला मैया की हम चले हुए गाड़ी में बैठ गए। गाड़ी में माँ भगवती को विराजमान किया और जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी कहते हुए माँ भगवती का आशीर्वाद प्राप्त कर कर हम भी यहाँ से चलने की तैयारी में। और आप देख ही रहे माँ भगवती हमारे साथ विराजमान हो गई है। अब मौका है हमें सेवा करने का, तो हम लोग भी अपनी अपनी जगहों पे बैठना शुरू कर रहे थे। कि मैं इधर को फर्स्ट बॉल में बैठ गया था, सेकंड में रेनू भाई बैठ गए थे, साथ में पिंकू बैठ गया था। तो हमने भी कुछ छोटे मोटे क्लिप्स, छोटी सी वीडियो माँ भगवती की बनाई और आशीर्वाद प्राप्त किया। और उसका हम जो से काके गेट डाली है, जो कि बहुत ही फेमस था नदौन रोड में आपको मिलेगा। यहाँ पर 5 मिनट का रेस्ट करके हमने चाय पी और चाय पीने के साथ यहाँ का एंजॉय भी लिया और उसके बाद हम चल पड़े शिमला की ओर। और आप देख ही रहे हैं टिंकू भाई इस समय हमारे ड्राइवर वाला फुल भाई एक ही मनु भाई, रेनू भाई पीछे बैठे हैं, पिंकू पीछे बैठा है और हम चले हैं आनंद लेते हुए। इस समय हम बिलासपुर की जो नेशनल हाईवे बना है 4 लाइन, उसका आनंद ले रहे हैं, जो कि
बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने को, बहुत ही अच्छा व्यू था यहाँ का। तो थोड़ा ही बना पाए क्योंकि माँ भगवती भी सेवा की जरूरत है, उनका ध्यान रखना हमारा कर्तव्य है। और जैसे क्लास फिर थोड़ा वेट करने के बाद ट्रैफिक में हम बैठे, नियर अबाउट 1 घंटे में यहाँ रोड क्लियर हो गया। उसके बाद हम यहाँ से निकल गए, पहुँच गए चमाकड़ी पुल के पास, जहाँ पर बैठ के थोड़े से फल फ्रूट हम लोगों ने खाए। और एक बंदा ज़रूरी माँ भगवती के पास होना चाहिए, तो मैं वहाँ बैठा रहा, तो इन्होंने खाया। उसके बाद मैं बाहर निकला, माँ भगवती के दर्शन के बाद हम पहुँचते शाला घाट। शाला घाट में थोड़ा सा एंजॉय के लिए हमने थोड़ा सा डांस किया, जिसका कुछ अलग ही मज़ा था। नेचर के साथ कुछ अलग ही आनंद, बहुत ही सही। और अब हम पहुँच गए 16 मील जहाँ पर लोग माँ भगवती का आशीर्वाद करने के लिए यहाँ पर पहुँचते हैं। और माँ भगवती का शेर भी हमारे साथ ही है। यहाँ पर हल्के हल्के स्लो के बाद पहुँचते हैं हम मंदिर के पास, जहाँ पे ललित भाई ने जोत उठाई और मंदिर की तरफ पूजा करना, माता की आरती। आप सभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ट्रैवलिंग के साथ कुछ आस्था के वीडियो में आपको दिखाता हूँ। सभी थोड़ा थोड़ा ये सेट करे थे कि आगे हो जाए। थोड़ा सेटलमेंट चला था, तो एक बहुत ही आनंदमय पल था ये भी देखने को। तो हमने भी इसका मज़ा लिया।